तो फ्रेंड, जैसा हम लोग आदित्य रंजन सर का अभी तक परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कवर कर चुके हैं और तीसरा जो चैप्टर दिया हुआ है जो डिस्काउंट का है उसको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में डिस्काउंट का हम लोग लगभग कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही बना पाए हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। और हाँ, जिसे भी पीडीएफ का जरूरत है बुक का तो वो नीचे में डिस्क्रिप्टिव में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको भी प्रैक्टिस में आसान हो। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। 400 रुपया अंकित मूल्य वाले वस्तु पर थोड़ा क्षतिग्रस्त था, उसने 10% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की है, तो ग्राहक को किस कीमत पर वस्तु मिला है। देखिए ये जो है आपको ये बोल रहा है आपको क्वेश्चन कि कोई वस्तु का जो आपको प्रिंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400 रुपया, यानी कोई वस्तु का एमआरपी दिया हुआ है 400 रुपया और इसमें क्या बोल रहा है कि उस टाइम कुछ सेल चल रहा था जिसके कारण वो 10% उसको सेल चल रहा। तो देखिए 400 का यदि हम 10% निकालेंगे तो 400 का आप यदि रफ में 10% निकालेंगे यानी 400 बटा 100 गुना 10, तो 20 कट गया, यानी 10% का जो मेरा मान आ गया है वो क्या गया 40 रुपया, यानी 400 का वस्तु का दाम है और मुझे मिला कितना, डिस्काउंट कितना मिला, तो आप बोल सकते हैं 40 रुपया मुझे इसमें छूट मिल रहा। तो मुझे अब देना कितना पड़ा, यानी मुझे अब पेड कितना हो गया, वस्तु का जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया, तो 360 रुपया। अब ये बोल रहा है कि जब आप वो वस्तु को देखे हैं तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, यानी थोड़ा सा उसमें डिफेक्टिव है, जिसके कारण बोला दुकानदार कि हम एक काम करते हैं, आप इस सामान को ले जाइए 10% आप हमको और कम दीजिएगा। तो देखिए 360 रुपया तो था ही, तो इसमें से बोला और 10% हम आपको छूट देते हैं। तो देखिए 360 का यदि हम 10% निकालेंगे तो आपको 360 बटा 100 गुना 10, तो 10 कट गया, यानी जो 10% का वैल्यू मेरा आया किसका, 360 का जो 10% मेरा वैल्यू आया कितना 36 रुपया, यानी बोल रहा कि और हम आपको 36 रुपया डिस्काउंट देते हैं। तो वस्तु को आपको पेड कितना करने पड़ा, तो आप देखिए 300, तो अब इसको पेड करने के लिए क्या करिएगा, तो 360 माइनस 36 रुपया, तो आपको आएगा कितना, तो 10 में से 6 गया आपको हो गया 4 और यहाँ हो गया 5 में से 3 गया आपको हो गया 2 और ये हो गया मेरा कितना, तो आप हो गया 3, यानी 324 रुपया आपको आखिरी में यानी लास्ट में 324 रुपया वो वस्तु को पेड करना पड़ेगा। तो देखिए 11 नंबर भी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान भाषा में हम समझा चुके हैं और चलिए हम देखते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। देखिए 12 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली इसका आप लैंग्वेज को समझ जाइए। देखिए बोल रहा आपको कि 12 नंबर की 10%, 20% और 25% क्रमगत छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट ज्ञात करिए। देखिए हम आप इसको आपको कॉमन सा भाषा यानी बोलचाल का भाषा में बोल सकते हैं। कोई वस्तु का दाम है, कोई वस्तु का प्राइस कितना है, मान लेते हैं 100 रुपया है, क्योंकि 100 रुपया का हमको परसेंट यदि निकालना रहेगा ना तो बहुत ही आसान होगा, क्योंकि 100 रुपया का परसेंट निकालना, जितना परसेंट पूछेगा उतना लिख देने का। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि मान लेते हैं कोई वस्तु का कीमत है कितना, तो मान लेते हैं वस्तु का कीमत है मेरे पास 100 रुपया। अब बोल रहा है कि 100 रुपया का चीज है और बोल रहा पहला जो बट्टा दे रहा है वो 10% के दे रहा, तो 100 का 10% होता है कितना, तो 10, तो यहाँ पर हुआ कितना आपको, तो 10% माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो आया कितना पहला बट्टा के बाद, यानी पहला छूट आपको देने के बाद कितना आया, तो 90 रुपया। फिर बोल रहा है कि 20% हम और छूट देते हैं, तो देखिए पहले अब आया 90 का यदि 20% निकालेंगे रफ में, यानी 90 बटा 100 गुना 20, तो ये 20 कट गया, आपको आया कितना, यानी 18 रुपया और आपको क्या मिल रहा, छूट मिल रहा। जो पहला छूट मेरा 10% मिला, दूसरा छूट मेरा क्या मिला, तो 20% मिलने के बाद मुझे मिला कितना, यानी बोल सकते हैं इसको 90 में से यदि 18 घटाएंगे तो ये सुनना, यानी ये 0 मैंने 10 में से 8 गया आपको 2 हो गया और ये मेरा कितना हो गया, तो 8 में से 1 गया आपको 7। अब बोल रहा है कि देखिए तीसरा भी एक छूट दे रहा है, तीसरा भी डिस्काउंट दे रहा है, कितना प्रतिशत का, तो 25% का। तो देखिए तीसरा मेरा प्राइस आ गया मेरे पास कितना, तो 72 का यदि हम 25% निकालेंगे तो आप निकालिएगा रफ में, तो 25% गुना आपको 4 बार में कट गया, 4 से कटा कितना बार में, तो आपको देखिए 4 से कटने के बाद आपको आया 4 1 4, 4 8 32, यानी 18 रुपया आपको और क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा।
तो देखिए सबसे पहले बताइए कि टोटल आपको डिस्काउंट कितना प्रतिशत का मिल गया, यही क्वेश्चन आपको पूछा है। तो देखिए पहले मेरा 10 मिला, फिर 18 मिला, फिर 18 मिला, तो तीनों को यदि हम जोड़ देंगे तो मेरा टोटल 1 का छूट मिल गया। तो बोलेगा हाँ आराम से बोल सकते हैं, यानी 18 दूनी 36 और 10 हो गया कितना, तो टोटल मुझे मिल गया 46% का क्या हो गया, तो छूट मिल गया, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है बी में। समझ में आ रहा है? 12 नंबर भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आ चुका है। तो चलिए इसी तरह हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। तो देखिए 13 नंबर भी इसी तरह क्वेश्चन है। देखिए अर्थमेटिक का हम बार बार बोलते हैं कि उसका आप लैंग्वेज को समझिए, और वो भी किताबी भाषा में नहीं, अपना भाषा में समझिए, क्योंकि अपना भाषा में यदि आप समझ जाइएगा ना तो कुछ नहीं, आपको बस वो खेला लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान लगेगा क्वेश्चन। तो देखिए बोल रहा है कि देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% का दो क्रमगत छूट जो रुपए है 250 रुपए एकल छूट के बराबर है। यानी कोई वस्तु का जो प्राइस है उसमें बोल रहा है यदि 20% और 25% जो दो क्रमगत छूट हम देने के बाद जो मुझे छूट जो मिलता है ना वो 250 रुपए के बराबर है। और बोल रहा है कि यदि वस्तु का जो अंकित क्रय मूल्य 25% अधिक है, यानी वस्तु का जो भी मेरा अंकित मूल्य है ना वो बोल रहा है कि 25% अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछा। कि देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आगे दो जो क्रमगत छूट मिल रहा वो कितना परसेंट के बराबर मिल रहा। तो सबसे देखिए हम क्या बोले आपको कि मान लेते हैं कोई वस्तु का प्राइस है 100 रुपया और उसमें बोला पहला मिला आपको कितना, तो 20%, और 20% बराबर कितना हो गया, तो 20 रुपया होता है। तो अब इसको मिला कितना, यानी पहला छूट के बाद आपको आगे कितना 80 रुपया। अब इसमें बोल रहा है कि 25% मिलता है, यानी 80 का यदि हम 25% निकालेंगे तो कितना आ गया, तो 20 आ गया। अब देखिए यही दो छूट जो मिला है ना इसी के बराबर मेरा दिया हुआ है 250 रुपया। तो देखिए यहाँ पर हमको मिल गया कितना 20%, यहाँ पे मिल गया 20%। तो टोटल हम बोल सकते हैं कि मुझे मिल रहा है 40% छूट। तो 40% छूट जो है ये 40% का वैल्यू आपको कितना दिया है, तो वहाँ आपको दिया हुआ 250 रुपया। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 40% बराबर 250, तो 100% का मान कितना आएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा। तो देखिए पहले हम 100% निकाल लेते हैं, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 100 गुना 250 बटा 40, ये जीरो कट गया, ये कट गया आपको 25 बार में, यानी जो 100% का जो वैल्यू आया मेरा कितना 25 × 25 होता है कितना 625। अब देखिए यहाँ पर एक आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, और ये बोल रहा है कि इसमें देखिए आपको मिला था कितना, यानी बोल रहा है कि ये जो है ये आपको अंकित मूल्य है, कितना है 650 जो है ये आपको अंकित मूल्य है, और ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य जो है ना वो 25% ज्यादा है। तो यानी ये जो 625 रुपया आया ये मेरा बोल सकते हैं कि 25% ज्यादा का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको यदि हम 100% लेकर आएंगे, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 625 बराबर 125%। समझ में आ रहा है, ये 125 का है आया, क्योंकि ये जो मेरा वैल्यू आया ये बोल रहा है कि जो मेरा अंकित मूल्य यानी 625 जो मेरा आया है वो अंकित मूल्य है, यानी एमआरपी है। और एमआरपी में बोल रहा है जो दुकानदार है उसको मुझे मिलता है 25% का प्रॉफिट है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 625 बराबर 125%। तो पूछा क्या है कि उसका क्रय मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या आता है, तो 100%। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं हम कि 100% का मान कितना आएगा। तो देखिए अब इसको देखिए 25 से यदि काटेंगे 5 बार में, यानी 5 × 100, यानी आपको आया कितना, तो 500 रुपये ये वस्तु का क्या हो गया, तो अंकित मूल्य है, ये आपको क्रय मूल्य हो गया, यानी ये आपको वस्तु का जो है क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ कितना नंबर में, तो बी में। तो 13 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर भी क्वेश्चन आपको ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा कि एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ होता है। यदि उसे वस्तु की विक्रय पर 30 रुपया 80 पैसा का लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए सबसे पहले आपको बोल रहा है कि हम वस्तु को 28% छूट देते हैं और फिर भी मुझे बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है, यानी 20% का जो लाभ दिया हुआ है
या 20% को जो लाभ का बराबर दिया मेरा 30 रुपया 80 पैसा। तो हम यहाँ पर देखिए कंसेप्ट से लिख सकते हैं कि 30 रुपया जो 80 पैसा यानी 30 रुपया 80 पैसा बराबर 20%। बोले हाँ सर आराम से लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी आपको यही बोला है कि 30 रुपया 80 पैसा लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए वस्तु का यदि विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा, तो वस्तु का 20% में ही आपको बेचा था, 20% लाभ में। तो यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 120% का मान कितना होगा। तो देखिए क्रॉस कर लीजिए, यानी 120 गुना 30.80 बटा 20, ये जीरो कट गया, ये कटा आपको कितना बार में, तो इसको काट लीजिए आप 6 बार में, इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना, तो ये आपको हो गया 0, 8 45 8 6 48 का 8 हाथ में बचा 4, ये हो गया 4 छोतिया 18, यानी बोल सकते हैं 184 रुपया 80 पैसा उसका क्या हो गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य था। ठीक है, जो 20% लाभ पर पूछा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है ए में। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। तो चलिए इसी तरह हम देखते हैं कि 15 नंबर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए 15 नंबर भी आपको बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। बोले एक दुकानदार किसी मशीन पर 18% की छूट देने की घोषणा करती है, ठीक है, और वह 48,380 रुपये में बेच देता है। यदि छूट नहीं दे तो उसे 18% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का जो यानी मशीन का जो है क्रय मूल्य क्या है। देखिए सबसे एक छोटा सा इसका बता रहा है कि आपको क्या बोल रहा है कि आप बाजार जाते हैं जिसमें से कोई मशीन का दाम कितना है, तो आपको 48,380 रुपया, ये आपको कब मिल रहा है, डिस्काउंट होने के बाद। तो हम आपको बता सकते हैं, आप सबसे पहले देखिए आप मार्केट गए ना, मार्केट जाने के बाद आप कोई मशीन एक देखे हैं, उसमें बोल रहा है कि इसमें काम करें, इसमें आपको हम 28% का डिस्काउंट देते हैं, और 28% का डिस्काउंट देने के बाद आपका दाम जो हो रहा है यानी आपका जो मशीन का जो प्राइस हो रहा है तो 48,380 रुपया हो रहा। तो यानी शुरू में जो MRP था यानी 100% माइनस कितना आपको डिस्काउंट दे रहा, तो 28%। तो आपको जो मिला होगा यानी वस्तु का जो प्राइस होगा आपको डिस्काउंट देने के पास ये कितना हो गया, यानी 72% में आपको मिल रहा है। और 72% का वैल्यू दिया हुआ कितना, 48,380 रुपया, यानी 48,380 रुपया, यानी 72% का वैल्यू दिया हुआ आपको 48,380 रुपया। तो पूछा क्या है कि 18% का लाभ होता है, और फिर भी ये जो आपको डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार बोलता है कि फिर भी हमको क्या हो रहा है कि 18% का लाभ हो रहा। तो सबसे पहले देखिए ये 28 घटाएंगे यानी 18% ये ना, सॉरी यहाँ पर आपको दिया हुआ है 18%, यदि ये 18 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 82%, यानी 82% का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 48,380 रुपया दिया हुआ है। बोले हाँ आराम से दिया हुआ है। अब इसी को जो हम 100% निकालेंगे यानी तो आखिर 100% यानी उसका MRP था कितना, तो ये MRP निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको आप सबसे बढ़िया एक काम करिए, इसको काट लीजिए, आपको कितना बार में, ये आपको कट गया 59 बार में, 59 इंटू 0 कहेंगे 0 आ गया, और 59 इंटू 100 यदि गुना करेंगे कितना गया, तो आपको 59,000 रुपया आपको आगे क्या उसका MRP जो 18% का लाभ में बेचा हुआ है। अब देखिए इसमें जो बोल रहा है यानी ये जो MRP है ये बोल रहा है कि 18% का लाभ है इसमें, तो यानी इसको बोल सकते हैं कि यानी 59,000 बराबर 18% का लाभ, यानी 118%। तो पूछा क्या कि उसका प्राइस यानी उसका अंक उसका CP कितना या कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो 100% का मान आपको कितना होगा। तो देखिए ये कटेगा आपको कितना बार में, तो ये कटेगा आपको 5 बार में, और 5 इंटू 5 नहीं आपको कटेगा आपको 50 बार में, 500 बार में। ठीक है, यहाँ 2 को 0 हो गया। अब यानी 500 इंटू 100 तो कितना होगा आपको का, तो 50,000 रुपया आपको आ गया आपको MRP। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं